So good evening dear student, welcome back to my YouTube channel. So previous वीडियो में हमने बात किया था हाइपोथैलेमस के बारे में. आज हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड. तो जानेंगे क्या होती है पिट्यूटरी ग्लैंड. चलिए हेडिंग डाल लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब्स जानेंगे. पिट्यूटरी ग्लैंड का कलर क्या है, वेट क्या है, सिचुएटेड कहाँ है, सब कुछ जानेंगे. ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी gland is master and king of endocrine system. देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर एंड किंग कहा गया है. ठीक है, मास्टर ग्लैंड है ये. ठीक है, मास्टर और किंग है ये. ठीक है, किसका? एंडोक्राइन सिस्टम का. रीजन क्या है, ऐसा क्यों कहा गया है, इसको मास्टर क्यों कहते हैं? तो इसका रीजन देखिए, बिकॉज इट कंट्रोल अदर ग्लैंड. अदर ग्लैंड एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सी ग्लैंड है. एक तो पहली है थायराइड. कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं. थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड, नेक्स्ट गोनेड्स. ठीक है, गोनेड्स है, उनको ये कंट्रोल करती है. उनको क्या करती है, जैसे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करती है, एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करती है, गोनेड्स को. ठीक है, थायराइड ये सबको इनको कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मास्टर ग्लैंड कहा गया है. ठीक है, और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहा गया है. रीजन क्या है, वो इसको भी कंट्रोल करती है. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, ये अटैच रहती है हाइपोथैलेमस से. ठीक है, किससे अटैच रहती है, हाइपोथैलेमस से. तो लिख लेते हैं, इट इज attached by hypothalamus through short stalk. ठीक है, ये अटैच रहती है हाइपोथैलेमस से. एक स्टॉल, एक छोटा सा डंठल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू ये किससे अटैच रहती है, हाइपोथैलेमस से. ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो नॉन एज, इसको और एक नाम से जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज हाइपोफाइसिस सेरेब्राई. ठीक, इतना क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन. ठीक है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं. तो हेडिंग डाल लीजिए, लोकेशन. लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक, कहाँ है ये सिचुएटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. तो एक डायग्राम देख लेते हैं, उसके थ्रू आसानी से समझ आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कुछ पॉइंट्स. पहले डायग्राम मैं आपको दिखा दूं. ठीक है, तब आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ सिचुएटेड है. चलिए एक डायग्राम देखते हैं. एक डायग्राम ले लेते हैं भाई. देखिए एक डायग्राम है ये. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का. तो देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ये है. इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है. ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है. ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. ये इसका एंटीरियर पार्ट है और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है. ठीक है, क्या है, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट है. और ये इसका डंठल लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टॉल बोलते हैं. और ये पूरा हाइपोथैलेमस है. क्या है, हाइपोथैलेमस. ये क्या है, हाइपोथैलेमस. ठीक है, अब देखिए, ये मैंने बताया था एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ये जो सिचुएटेड है बेस ऑफ द ब्रेन, ये पूरा ब्रेन रहा. ठीक है, ये क्या है, पूरा ब्रेन है. ये पूरा क्या है, ब्रेन. बेस, बेस मतलब नीचे, जस्ट बेस पे. ठीक है, नीचे सिचुएटेड है, बेस ऑफ द ब्रेन. एंड ये क्या है, स्फेनॉइड बोन. ठीक है, ये है स्फेनॉइड बोन. कहाँ होती है, नाक में होती है. ठीक है, स्फेनॉइड बोन है.
अब इसको बोलते हैं सेला टर्सिका। देखिए इसको क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। ये जो है ये जो पॉइंट है ना, ये सेला टर्सिका। स्पोनाइड बोन का क्या है, सेला टर्सिका। ये बेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पोनाइड ऑफ सेला टर्सिका में प्रेजेंट है। ठीक है, स्पोनाइड बोन के सेला टर्सिका में प्रेजेंट है, ब्रेन के बेस में, एंड स्पोनाइड जो बोन है उसके सेला टर्सिका में प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लोकेशन के बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो फिर से एक बार हेडिंग डाल लेते हैं, लोकेशन। लोकेशन देखिएगा भाई मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, आसानी से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये स्फेनॉइड है, ठीक है, और ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मैं लिख लेता हूँ, देखिए सबको नाम बताता हूँ। ये है सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, और ये है स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन है। ठीक है, माफ करिए, स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन है भाई। ठीक है, स्फेनॉइड बोन ये सेला टर्सिका में प्रेजेंट है। स्फेनॉइड बोन के सेला टर्सिका में प्रेजेंट है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। कुछ पॉइंट देखिएगा, लिख लेते हैं। प्रेजेंट बेस ऑफ ब्रेन, बेस ऑफ ब्रेन एट सेला टर्सिका, सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन, ऑफ स्फेनॉइड बोन। ठीक, स्फेनॉइड बोन के सेला टर्सिका में प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर मैं इसके कलर की बात करूं, इसका कलर कैसा होता है, कलर। ठीक है, तो इसके कलर की बात करूं तो होता है रेडिश, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर। ठीक है, इसका कलर देखिए रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर हो गया। नेक्स्ट इसके वेट की बात करें, वेट कितना होता है भाई इसमें, वजन। ठीक है, तो इसका वेट कितना होता है, वेट देखिएगा। इसके वेट की बात करूं तो 0.5 ग्राम, ग्राम में 0.5 ग्राम है, और मिलीग्राम की बात करूं तो 500 मिलीग्राम है। ठीक है, कितना, 500 मिलीग्राम। नेक्स्ट अगर इसके शेप की बात करूं, शेप कैसा होता है इसका, शेप, तो शेप होता है इसका पी शेप। ठीक है, पी शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, पी शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, ठीक है, इंटरमीडिएट लोब क्या है, ये सारे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड स्ट्रक्चर क्या है, देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, ताकि आसानी से आपको समझ आ सके। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये रही पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ग्राफिक डायग्राम बना रहे हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये इसका इंटरमीडिएट लोब है। ठीक है, ये क्या है, इंटरमीडिएट लोब, इंटरमीडिएट लोब है। ठीक है भाई, लिख लेते हैं। तो ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी है भाई। नेक्स्ट ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये इंटरमीडिएट लोब है, इंटरमीडिएट लोब है भाई। ये पार्ट होता है भाई एंटीरियर पिट्यूटरी का ही इंटरमीडिएट पार्ट है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में ही एक इंटरमीडिएट लोब है। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट कहलाता है। देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या है ये, हाइपोथैलेमस, मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है,
और जो एंटीरियर पार्ट है यहाँ पर, यहाँ जो है एक प्लेक्सिस बना होता है, ठीक है, पोर्टल बना होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये कनेक्ट रहता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहती है पोर्टल सिस्टम के थ्रू, माइनर पोर्टल सिस्टम, ये ब्रांचेस है, ये बेसल्स है, बेसल्स लिख लेते हैं भाई, तब आसानी से क्लियर हो जाएगा, बेसल्स, ठीक है, ये बेसल्स हो गई। और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहती है बाया द अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, तो ये भी लिख लेते हैं, ये हैं हमारे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, कैसे हैं, अनमाइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, ठीक, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन से ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हमारी हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहती है बाया द अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन से कनेक्ट होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर मैं एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करूं तो ये कनेक्ट रहती है पोर्टल सिस्टम यानी कि प्लेक्सिस ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से कनेक्ट रहती है एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट रहता है, किससे, ब्लड वेसल से, ऐसे समझ, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और ये तो हमारा लोब ही है, ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी का ही लोब है, अ पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं भाई। अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, तो देखिएगा, पहला है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, तो पहला लिख लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक। एंटीरियर पिट्यूटरी को एक नाम से और जानते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, ठीक है, इसको और क्या किस नाम से जानते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, ध्यान रखना भाई, इसके दो नाम है। तो अब पॉइंट्स लिखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, तो दिस इज, मैंने बताया था किससे कनेक्ट रहती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस इज कनेक्ट विद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहती है, हाइपोथैलेमस वाया किसके थ्रू भाई, वाया द हाइपोफाइजियल पोर्टल, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। और ये पोर्टल सिस्टम कैसा है, माइनर है। पोर्टल सिस्टम एक तो लीवर में होता है, वो मेजर होता है पोर्टल सिस्टम, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये माइनर पोर्टल सिस्टम है। ये पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है प्लेक्सिस ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, पोर्टल सिस्टम का मतलब प्लेक्सिस ऑफ ब्लड वेसल्स, ध्यान रखना। एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहती है पोर्टल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, इट हैविंग एक्स्ट्रा लोब प्रेजेंट, किस नाम से बताया था मैंने, नॉन एज, किस नाम से जानते हैं उसको, इंटरमीडिएट लोब, ठीक, इंटरमीडिएट लोब नाम से जानते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, ठीक है। अब देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है भाई, तो लिख लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भी दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं हम, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भी दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक, इसको भी एक नाम से और जानते हैं, किस क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भी कनेक्ट रहती है, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं, इट इज कनेक्ट विद
connect with thalamus, sorry, hypothalamus via around 10,000 unmyelinated न्यूरॉन। ठीक है, यही बात की थी हमने, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन से कनेक्ट रहती है। ठीक है, कितने, अराउंड, लगभग 10,000 अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन से कनेक्ट रहती है, किससे, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नो हार्मोन सिंथेसिस वाई द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए यहां पर पॉइंट समझिए भाई, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है कोई भी हार्मोन को सिंथेसिस नहीं करती। अब ऐसा नहीं है सीक्रेट नहीं करती, सीक्रेट तो करती है, दो हार्मोन को सीक्रेट करती है, अभी हम बात करेंगे, लेकिन सिंथेसिस नहीं करती, यानी प्रोडक्शन नहीं करती। प्रोडक्शन तो हमारा होता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में, और इससे सीक्रेट होता है, सीक्रेट इससे होता है, बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, इसीलिए पॉइंट लिखा है, नो हार्मोन सिंथेसिस बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं वो दो हार्मोन कौन से हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। ठीक है, वो दो हार्मोन कौन से, तो देखेगा ओनली टू हार्मोन लिखेगा भाई, सॉरी, ओनली टू हार्मोन, ओनली टू हार्मोन स्टोरेज एंड सीक्रेट। ठीक है, एंड सीक्रेट। ठीक है, तो देखिए टू हार्मोन स्टोरेज एंड सीक्रेट। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई, एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओनली टू हार्मोन स्टोरेज एंड सीक्रेट। ठीक है, एडीएच एंड ऑक्सीटॉक्सिन, इनके बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे भाई, कहाँ से सीक्रेट कैसे होते हैं, ठीक है, कहाँ एक्ट करते हैं, जाके बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी हम एंटीरियर पिट्यूटरी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, पिट्यूटरी की, ऑल ओवर पिट्यूटरी की। नेक्स्ट, अब इसके कुछ सेल्स होते हैं, सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिन सेल्स से क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, सेल्स एंड हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देखिए इसमें सेल्स, देखिए कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं पहले सेल्स की बात करूं तो पहला सेल्स होता है हमारा सोमैटोट्रॉफ, सोमैटोट्रॉप्स। ठीक है, अब दूसरे सेल्स की मैं बात करूं तो होता है लैक्टोट्रॉप्स। तीसरे सेल्स की मैं बात करूं तो होता है कॉर्टिकोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स। नेक्स्ट, चौथा सेल्स थायरोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स। फिफ्थ सेल, फिफ्थ नंबर, गोनेडोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स। ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे कहाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी में। कहाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब देखिए इन सेल्स के हार्मोन भी लिख लेते हैं साथ साथ में। देखिए सोमैटोट्रॉप से हार्मोन सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन। क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, फुल फॉर्म देख लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ठीक, लैक्टोट्रॉप से क्या सीक्रेट होता है हमारा, प्रोलैक्टिन। क्या होता है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। ठीक है, लैक्टोट्रॉप से क्या होता है, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट देखिए कॉर्टिकोट्रॉप से क्या होता है, एसीटीएच, एसीटीएच की फुल फॉर्म है एडिनो कॉर्टिको
ट्रॉफिक हार्मोन। ठीक, नेक्स्ट थायरोट्रॉफ की मैं बात करूं तो थायरोट्रॉफ से होता है टीएसएच। टीएसएच की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रॉफ दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एक करता है एफएसएच, दूसरा करता है एलएच। एफएसएच की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एलएच की मैं बात करूं तो होता है ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, तो हार्मोन भी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से हो गए और उसके सेल्स भी हो गए। ठीक है, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से सेल से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। और देखिए इंटरमीडिएट, मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट भी लिख देता हूँ। इंटीरियर इंटरमीडिएट जो लो होता है उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो देखिए इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट जो लोब है उससे हमारा होता है एमएसएच, जिसकी फुल फॉर्म है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि जीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, टीएसएच, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे हम। हार्मोन डिस्कस, हार्मोन की हम बात करेंगे, हार्मोन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम हार्मोन, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा हार्मोन कैसे कहाँ एक्ट कर रहा है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है वो हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।